किसी के भी साथ शेयर ना करें अपनी कुछ बातें। देखिए, एक तरफ तो हम कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, अपनी बातें हमें शेयर करनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस हमें बताने चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अपनी कुछ बातें हमें कभी भी किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। देखिए, कुछ बातें होती हैं जो हमें शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, हमारा काफ़ी भला होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूर शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इससे दूसरे का भला हो ना हो, लेकिन हमारा नुकसान ज़रूर हो जाता है। यहाँ पर देखिए, किसी को भी नहीं मतलब किसी को भी नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसको हम अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, या हमारा बहुत ही क्लोज होता है जिससे हम अपनी हर बात शेयर करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो हमारी लाइफ होती है ना, हमारी लाइफ एक डायरी की तरह होती है। जैसे हम अपनी डायरी लिखते हैं ना, अपनी पर्सनल डायरी, बिल्कुल वैसी ही होती है ये हमारी लाइफ। और हमारी पर्सनल लाइफ में कोई भी ताका झाकी करे, छेड़छाड़ करे, मान लीजिए हम अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी डायरी को कोई देखे, पढ़े, छुए। बिल्कुल भी जो है, हम किसी का भी इंटरफेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इस चीज़ में। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम किसी का भी जो है इंटरफेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि हमें अपना गोल जो हम चाहते हैं लाइफ से, वो हमें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। हमारे सपने, हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, ये चीज़ें हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल भी किसी के भी साथ शेयर हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की होती है, मान लीजिए एक लड़की होती है, तो वो जो है ना, वो ये चाहती है कि मैं पुलिस में जाऊं और पुलिस में जाकर के बिल्कुल एकदम इतनी अच्छी मैं जो है अच्छी सर्विस दूं, पुलिस लाइन में जाऊं, बिल्कुल माहौल एकदम से मैं चेंज कर दूं, वो ये चाहती है। अब यही बात वो अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देती है कि मैं जो है पढ़ लिख कर मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, मैं ऐसी बनूंगी, मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। अब उसकी फ्रेंड ने ये बात जो है ना, और लोगों से बोल दिया, यानी कि स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं कि देखो देखो, ये ना पुलिस में जाना चाहती है, देखो ये पुलिस में जाना चाहती है। तो और लोग भी उसको कहने लगते हैं कि तू पुलिस में जाना चाहती है, शक्ल देखी है तूने, अपनी शक्ल देखी है, अपनी बॉडी देखी है, इतनी पतली सी तो तू है, तू कहाँ पुलिस में जाएगी, तू नहीं जा पाएगी, तू नहीं कर पाएगी। जब लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाता है। एक बच्चे का, एक इंसान का कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाता है जब इस तरह की बातें सामने आती है। इसलिए कभी भी किसी से भी शेयर मत करना कि हमें क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आगे हमें क्या करना है। बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। अब देखिए, हमारा गोल में देखिए, मान लीजिए कि हम ये सोच रहे हैं कि अब एक आदमी है, एक लड़का है, वो ये सोच रहा है कि मैं इस महीने, पूरा महीने मैं जिम जाऊंगा, और पूरा महीने मैं जिम जाऊंगा और इस महीने मैं अपना 5 किलो वजन कम कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा, डेफिनेटली कर लूंगा। उसने ये चीज़ ठान ली, बिल्कुल ठान ली उसने। अब यही बात उसने अपने एक फ्रेंड को बोली कि मैं इस मंथ जो है ना जिम जाऊंगा, पूरे महीने जिम जाऊंगा, और देखना कि मैं 5 किलो वजन अपना कम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये बात उसने बोल दी। देखिए, कभी भी ना, जो काम करना है बिल्कुल खामोशी से करिए, बिल्कुल एकदम शांति से कीजिए। देखिए, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि जब आपकी मेहनत रंग लाएगी ना, तो आपकी खामोशी, जो आपने अपनी मेहनत की है ना, तो वो शोर मचाएगी। तो बिल्कुल आपको जो है ना खामोशी से मेहनत करनी है, और किसी के साथ भी ये चीज़ें बिल्कुल भी जो है आपको शेयर नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लोग है ना हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। जो काम करना है बिल्कुल खामोशी से कीजिए। अब उसने अपने फ्रेंड को बता दिया। अब उस देखिए, जब हम अपने कोई गोल होता है ना और हम किसी को बता देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि 50% तो हमने वो चीज़ पा ली, 50% हमने पा ली जब हम किसी को अपनी बात बता देते हैं। अब उसके बाद उसने बता दिया,
अब वो किसी भी कारण से वो नहीं जा पाया, वो रेगुलर नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद वही दोस्त उसको मिलता है कि अरे क्या हुआ, तू तो इस महीने 5 किलो वजन कम करने वाला था, तू तो रोज जिम जाने वाला था, क्या हुआ, तू तो गया ही नहीं। वहां पर देखिए उस वो इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि वो बोलने लायक रहता ही नहीं है, क्योंकि यही बात उसने बताई थी ना उसको। वो खुद ही अपनी बात से फंस गया ना, खुद ही हंसी का पात्र बन गया। तो कभी भी अपनी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब देखिए इसमें तीसरी बात क्या आती है, देखिए जो अपना पास्ट, जो हमारा पास्ट जो बीत चुका है, उसके बारे में भी हमें कभी भी किसी के साथ में कोई भी बात शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको देखिए एक एग्जांपल दे करके बताती हूँ। एक लेडी होती है, एक लेडी होती है, वो अक्सर जो है ना पार्क में जाती है, वहां पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। वो दोनों हर रोज मतलब बहुत बातें करते हैं, तो उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब उस लेडीज को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी लेडी है, मतलब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, चलो कोई नहीं। तो वो है ना अपने मन की एक बात उससे शेयर करती है। वो बात हमेशा इतने सालों से उसने छुपा कर रखी अपने अंदर, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी फ्रेंड मान करके उसने सोचा कि मैं इसको बता सकती हूँ, मैं भरोसा कर सकती हूँ इस पर। एकदम से भरोसा विश्वास बिल्कुल भी किसी पर नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत मेन पॉइंट है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने उस पर भरोसा किया, तो वो उसको अपने बचपन की एक बात बताती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जब छोटी थी ना बचपन में, हमारे घर पे जो है एक अंकल आया करते थे, और वो है ना बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते थे मेरे साथ में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और मैं डर की वजह से अपने घर में किसी को बता नहीं पाती थी। तो ये कुछ बात थी उसकी बचपन की, और वो उसने अपनी फ्रेंड से शेयर की। इतने सालों से उसने ये बात अपने मन में छुपा करके रखी थी, लेकिन उसने अपनी फ्रेंड के सामने ये बात बोली। अब ये बात उसने जब अपनी फ्रेंड के सामने बोली, अब उसकी फ्रेंड ने वही बात दूसरे किसी को बताया कि देखो इसके साथ है ना बचपन में ऐसे हुआ था। अब वो तीसरी के पेट में भी एकदम से दर्द हुआ, वो उसने ये बात चौथी को बताई। इस तरीके से देखिए, जो बात उसने सालों से अपने मन में छुपा के रखी हुई थी, जो वो किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, आज वही बात सारे में जो है घूम रही है, सबको पता चल गई है। तो कभी भी अपनी बात है ना किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। एक बात और बताऊंगी मैं आपको, अपने घर के झगड़े भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को ज़्यादातर कह रही हूँ, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। कोई भी बात हो गई फ्रेंड को बता दिया, अपने घर पे मायके में फ़ोन कर दिया, अपनी माँ को बता दिया, अपनी बहनों को बता दिया, फ्रेंड में बता दिया। नहीं, अपने घर के झगड़े कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। आज झगड़ा हो गया, शाम तक वो खत्म भी हो जाता है। देखिए मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक लेडी होती है, सुबह में उसके हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत उसकी कहासुनी हो जाती है किसी भी बात को लेकर के। अब उसकी कहासुनी हो गई, इतने में हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसने पीछे से फोन कर दिया अपनी फ्रेंड के पास, देखो आज हमारा झगड़ा हो गया, उन्होंने आज मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। ठीक है, अब उसके हस्बैंड जो है जब ऑफिस चले जाते हैं, तो उनको एहसास होता है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, चलो मैं फ़ोन करता हूँ और उसको सॉरी बोल देता हूँ। उसके हस्बैंड ने फ़ोन किया, उसको सॉरी बोला कि ठीक है चलो मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती थी, और आज शाम को हम बाहर जाएंगे डिनर के लिए। तो उनकी तो बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। अब उसने जो अपनी फ्रेंड को बताया था कि आज हमारा झगड़ा हो गया था, अब उस फ्रेंड ने जो है दूसरी फ्रेंड को बता दिया कि उनके घर में तो झगड़ा हो गया, उनके हस्बैंड ने उसको ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। अब शाम को वो अच्छे भले सब कुछ खत्म हो गया, वो जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, वहां पे फ्रेंडों का फोन आने लग रहा है, अरे क्या हो गया, क्या बोल दिया तेरे हस्बैंड ने, क्या बोल दिया। तो देखिए बनी ना यहाँ पर वो भी हंसी का पात्र। तो अपनी बातें ना कभी भी नहीं बोलनी चाहिए किसी के भी सामने। ये बातें जो हैं हर किसी के सामने बोलने वाली नहीं होती हैं। अब एक एक लड़का होता है, अब वो जो है अपनी मतलब उसने अपने फ्रेंड को बता दिया कि यार मेरी ना एक कमजोरी है, अपनी कमजोरी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसने बता दिया कि मेरी ना एक कमजोरी है कि मैं ना किसी को ना नहीं बोल पाता। अगर कोई मुझसे कोई काम बोलता है ना तो मैं उसको मना नहीं कर पाता, मैं उसको कर ही देता हूँ, चाहे मैं खुद कितना भी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं ना नहीं बोल पाता। अब ये बात उसके फ्रेंड को पता चल गई, वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो उसको पता चल गया कि ये ना नहीं कर पाएगा।
तो अब उसने क्या किया कि यार देख, मेरी ना ये फाइल है, इसका काम तू कंप्लीट कर देना, और मुझे ना घर पे जाना है, और मुझे तेरी भाभी को बाहर फिल्म दिखाने के लिए जाना है, तो मैं जाता हूँ, तू मेरा ये काम कर देना। अच्छा जी, अब ऐसा रोज होने लगा, वो रोज डेली अपना काम उसी को बताने लगा, क्योंकि उसको पता चल गया ना कि ये उसकी कमजोरी है, वो ना तो कर नहीं पाएगा। तो अपनी कमजोरी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और क्या कहते हैं उसको, जो है ना, मान लीजिए कोई इंसान आप पर भरोसा करता है, बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, और भरोसा करके उस इंसान ने आपको अपने मन की कोई बात बताई है, तो उसके भरोसे को कभी टूटने मत देना, कभी भी मत टूटने देना। देखिए, चाहे आपका कितना भी, कोई भी इंसान कितना क्लोज क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी अदर बंदे ने आप पर भरोसा करके आप पर कुछ, आपको अपने कुछ बातें बताई हैं, कुछ कहा है आपसे, तो प्लीज उसके भरोसे को हमेशा कायम रहने देना, कभी भी उसका भरोसा मत तोड़ने देना। और अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है, तो अपने अच्छे कामों का गुणगान ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किसी के भी सामने नहीं करना चाहिए, बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, अपने सीक्रेट कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये थी कुछ बातें जो कि मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताई है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।